बॉलीवुड की एक ऐसी खूबसूरत अदाकारा की जिंदगी के वो आखिरी 8 दिन दुखी होकर कहा था, यही हल है तो मुझे घर पर चैन से मरने दो। बॉलीवुड में बहुत सी अदाकाराएं अपनी खूबसूरती के लिए फेमस रही हैं। रेखा, मुमताज, मधुबाला, डिंपल और नरगिस, इनकी खूबसूरती के चर्चे तो आज भी होते हैं और उन्हीं में से शामिल थी एक और खूबसूरत हसीना जिसका नाम था मीना कुमारी। महजबीन बानो जो अभिनय की दुनिया में मीना कुमारी के नाम से फेमस हुई थी। मीना कुमारी खूबसूरती के साथ साथ अपने हुनर से भरपूर थी। कहते थे कि दिलीप कुमार जैसे जानदार एक्टर को भी मीना कुमारी के सामने स्थिर रहने में मुश्किल होती थी। मधुबाला ने कहा था कि मीना जैसी आवाज़ किसी दूजी एक्ट्रेस की नहीं है। ऐसी आवाज़ जिसे सुनकर राज कपूर साहब तक अपने डायलॉग भूल जाते थे। लेकिन इस मीना कुमारी की किस्मत में सुख नहीं था। निजी जिंदगी में उन्हें जितने जख्म मिले कि 39 साल की उम्र में दुनिया से रुखसत हो गईं। जितनी बुलंदियां उन्होंने अपने करियर में पाई, निजी जीवन उतना दुखों से भरा रहा। 31 मार्च 1972 की वो काली रात जो मीना कुमारी को मौत के आगोश में हमेशा के लिए सुला गई। लेकिन उसके पहले के मीना के वो 8 दिन कैसे गुजरे वो बहुत कम लोग जानते हैं। आज के इस वीडियो में हम मीना कुमारी के आखिरी 8 दिन के बारे में ही बताएंगे। बने रहिएगा वीडियो के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मीना कुमारी अपने ज़माने की मशहूर अदाकारा थी। आज भले ही वह हमारे बीच ना हो, लेकिन उनकी दमदार अदाकारी और हर एक अदा दर्शकों के दिलों पर जिंदा है। मीना कुमारी जितनी खूबसूरत थी उतनी ही खूबसूरती से वह फिल्मों में अपने किरदार निभाती थी। बचपन में मीना कुमारी के घर की माली हालत ठीक नहीं थी, जिसके कारण उन्हें कम उम्र में ही काम करना पड़ा। बचपन में माँ बाप और भाई बहनों के लिए पैसे कमाने के लिए मीना ने अभिनय का रास्ता चुना। मीना ने मजबूरी में अभिनय शुरू किया था, लेकिन वह आगे चलकर उनका शौक बन गया। मीना कुमारी का जन्म 31 मार्च 1933 को मुंबई में हुआ था। मीना ने स्कूल की पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन उन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था। वह शायरी की शौकीन थी। साल 1939 में मीना कुमारी ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी। वह विजय भट्ट की फिल्म लदर फेस में नजर आई थी। साल 1952 में आई फिल्म बिरजू बावरा से उन्होंने प्रसिद्धि पाई, जिसने अभिनेत्री के करियर में 4 चांद लगा दिए। मीना बचपन से ही अभिनय करती आ रही थी, जिस कारण उनके लिए लाइट और कैमरे से दूर रहना नामुमकिन था। लेकिन जब वह मौत के कागार पर पहुंची तो उसी बॉलीवुड इंडस्ट्री को कोसने लगी थी। फिल्मों में और करियर को लेकर मीना की किस्मत जितनी अच्छी थी, उनकी असल जिंदगी उतनी ही तूफानों से भरी हुई थी। उन्होंने अपनी जिंदगी में इतने दुख देखे कि उन्हें ट्रेजेडी क्वीन भी कहा जाने लगा। जहां बचपन में मीना को कोई सुख नहीं मिला था, वहीं उनकी शादीशुदा जिंदगी भी सुखी नहीं रही। शराब की लत में डूबी मीना कुमारी इसकी इतनी आदी हो गई थी कि इसके बिना वह एक पल भी रह नहीं पा रही थी। इस लत ने मीना को इतना बीमार कर दिया कि वो उठ नहीं पाई। दरअसल पत्रकार विनोद मेहता ने अपनी किताब मीना कुमारी द क्लासिकल बायोग्राफी में लिखा है कि मीना कुमारी को उनके डॉक्टर ने नींद की गोलियों की जगह रोज 1 पैक ब्रांडी लेने की सलाह दी। यह सलाह इसीलिए दी गई थी क्योंकि मीना कुमारी रात भर नहीं सोती थी। लेकिन 1 पैक ब्रांडी कब 1.5 सारे पैग में तब्दील हो जाती थी, किसी को पता नहीं चलता था। इस लत ने उनके लीवर को पूरी तरह डैमेज कर दिया। वह लीवर नाम की बीमारी से पीड़ित हो गई थी, जिसका इलाज करवाने वह लंदन भी गई थी। अब बताते हैं मीना के वो आखिरी 8 दिनों के बारे में। 24 मार्च 1972 में मीना कुमारी अपनी बहनों के साथ फ्लैट में बैठी ताश खेल रही थी।
दोनों बहनें अपनी बारी खेलने में समय लगा रही थीं, तो मीना ने कहा कि आप दोनों जब तक अपनी बारी खेलोगी तब तक मैं मर जाऊंगी। इतना सुनते ही बड़ी बहन बोली, मुन्ना अगर कोई जाएगा तो सबसे पहले, क्योंकि मैं सबसे बड़ी हूँ। मीना को प्यार से मुन्ना कहते थे, लेकिन मीना बोलती थी, नहीं तुम दोनों अपना परिवार, बच्चे और जिम्मेदारियां हैं, लेकिन मेरा कोई नहीं। इतना कहकर उन्होंने अपनी बात खत्म कर दी। 25 मार्च यानी उससे अगला दिन मीना कुमारी की हालत खराब हो रही थी। बड़ी बहन से कहा कि उनका कोई काम अब अधूरा नहीं है, सब फिल्में वह पूरी कर चुकी हैं। मैंने तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के लिए कुछ छोड़ा है और जितना कर सकती है मैंने किया है। अब मैं मरने के लिए तैयार हूँ। मीना को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। ऑक्सीजन का सिलेंडर उनके कमरे में होता था, जिसकी उस रात मीना को जरूरत भी पड़ी। वह दर्द से तड़प रही थी। 26 मार्च मीना का इलाज कर रहे डॉक्टर शाह को बुलाया गया, जो उनका पहले से ही इलाज कर रहे थे। खुर्शीद ने कहा कमाल अमरोही को भी बुलाया, लेकिन डॉक्टर शाह ने कहा कि उन्हें दूसरे डॉक्टर से बात करनी होगी। बहन और कमाल ने कहा कि कुछ भी करें लेकिन मीना को सही कर दें। 27 मार्च को डॉक्टर शाह ने अपने साथ दूसरे डॉक्टर को साथ लेकर आए और उन्होंने कहा कि मीना को अस्पताल में भर्ती करवाना होगा, लेकिन मीना कई बार अस्पताल रह चुकी थी। वह दोबारा वैसे माहौल में नहीं जाना चाहती थी। मीना ने कहा कि अगर मौत ही हल है तो क्यों ना मैं चैन से अपने घर में मरूं, लेकिन बहन के बार बार कहने पर मीना मान गई। 28 मार्च को मीना को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। मीना ने अपनी बहन को पूछा कि आपके पास कितने पैसे हैं, तो बड़ी बहन ने कहा 100 रुपये। तब मीना ने कहा कि इतने कम पैसे से इतने बड़े नर्सिंग होम कैसे जाएंगे, तो आप मीना ने कहा कि निर्माता प्रेम जी से उन्होंने कुछ पैसे लेने हैं। उन्होंने कई फिल्मों में काम किया था। प्रेम जी पैसे देने के लिए मान गए। उस दिन आखिरी बार मीना ने कंघी की और अपने बेडरूम की चाबी बहन को दे दी कि अब वह वापसी लौटकर नहीं जाएंगी। मेरे मरने के बाद इसमें ताला लगा देना। मेरे मरने के बाद पहले मुझे यहाँ लाना और फिर बाबूजी और माँ के पास ही दफना देना। मीना जी अपने पिता को बाबूजी कहती थीं। उसी समय दरवाजे पर कोई आया। प्रेम जी ने 10,000 रुपये भिजवाए थे। मीना ने 5,000 अपनी बहन को दिए। 5,000 डॉक्टर शाह को। रिश्तेदार आने शुरू हुए। बहन की बेटी अपनी मासी के गले लगी तो मीना ने कहा खुदा हाफिज। मीना जाने लगी तो पीछे मुड़कर अलविदा नजर से सब कुछ देख गई। आगे उन्होंने लिफ्ट मैन को नमस्ते कहा, लेकिन वो देखकर रोने लगा। मीना के बीमार होने की खबर सब और फैल गई। जैसे ही वो बाहर निकली, साफ सफाई करने वाली जिसे मीना अक्सर कुछ रुपए दे देती थी, उस दिन मीना ने उन्हें अपना छोटा बैग उसे ही पकड़ा दिया और इतनी देर में एम्बुलेंस आई और मीना को ले गई। मीना के साथ उनकी बहन व जीजा थे। एडमिट होने के बाद मीना ने कहा आपने कुछ नहीं खाया, कुछ खा लें और कमाल को भी फोन कर दें। अमरोही ने कहा कि वो शाम को आते हैं। वह बेटे के साथ पहुंचे और मीना का हाथ पकड़कर बैठ गए। कुछ समय ही 21 साल पहले हुआ था जब मीना एक एक्सीडेंट के चलते पूना के एक अस्पताल में भर्ती हुई थी और कमाल उन्हें मिलने आए थे। ऐसे ही हाथ पकड़कर उन्होंने मीना से अपने प्यार का पहला इजहार किया था। यहीं से प्रेम कहानी शुरू हुई थी। 29 मार्च खुर्शीद अपने साथ खाना लेकर आई। दूसरी बहन भी आई। मीना ने कहा कि वह जल्द घर आ जाएंगी और ताश खेलेंगी। यह बात सुनकर दोनों बहनों में हौसला आ गया, लेकिन उस रात मीना की तकलीफ काफी बढ़ गई। खुर्शीद से मीना ने कहा कि कुछ करो। डॉक्टर ने दवा लिख दी। 30 मार्च 10 डॉक्टरों ने मीटिंग की और परिवार वालों को बुलाकर कहा कि
अब मीना के बचने की उम्मीद नहीं है। खुशरीद मीना से मिलने गईं तो मीना ने नहीं पूछा कि डॉक्टर ने क्या कहा, बल्कि पूछा कि आपने कुछ खाया। खुशरीद ने कहा कि वो तब खाएगी जब वह जूस पिएगी। बहन की बात सुनकर मीना ने जूस पिया, लेकिन मीना को उल्टी आ गई, जिसके बाद मीना सो गई। हाल चाल पूछने वालों को फ़ोन आते रहे, जिन्हें खुशरीद ही अटेंड कर रही थी। अचानक ही रूम से चिल्लाने की आवाज़ आई और खुशरीद भागकर पहुंची। मीना बाहें फैलाकर बैठी थी कि आपा, मैं मरना नहीं चाहती। खुशरीद ने मीना को बाहों में लिया था कि मीना का सिर एक तरफ लटक गया। डॉक्टर ने चेक किया और कहा वह कोमा में चली गई हैं। अगली सुबह मीना का शरीर सफ़ेद पड़ गया। ऑक्सीजन की पाइप पैर में लगी सुई और एक सुई और लगा दी गई, जिससे मीना के शरीर में जमा गंदगी बाहर निकल जा रहा था। 2:30 बजे तक मीना की हालत बिगड़ गई और फ्लूइड की जगह खून निकलने लगा। बहन ने आखिरी रस्में करने शुरू की क्योंकि वह सांसें थी। दोपहर बाद 3:24 पर मीना ने आंखें खोली और कमरे में खड़े लोगों से देखा और 3:25 पर मीना ने बहन मधु के हाथों में दम तोड़ दिया। लोगों की चीख सुनाई देने लगी। 7 बजे मीना को घर से बाहर ले जाया गया। मीना जो मरना चाहती थी, लेकिन दुनिया को इस तरह अलविदा कह गई। जीवन जो प्यार से चलता है वो ही उनकी किस्मत में नहीं था, सिर्फ गमों का अंबार जिसने उन्हें बॉलीवुड की ट्रेजेडी क्वीन बना दिया।